तो चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क की टीम के पास और सुनते हैं समाचार पत्रों से ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं न्यूज डेस्क पर आपकी रेडियो सखी माधवी। आतंकवाद से जुड़े समाचार को कई पत्रों ने आज अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है और ये समाचार अलग अलग शीर्षकों के साथ छपा है। जम्मू में राजनेताओं व धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग का षड्यंत्र नाकाम। Jammu based LET module receiving weapons dropped by Pak drone busted, 3 arrested. 7 LET operatives who shifted weaponry dropped by 20 drones to Jammu, South Kashmir, nabbed. पाकिस्तान से जम्मू में संचालित लश्कर-ए-तैयबा के 3 मॉड्यूल ध्वस्त और 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार और असला बरामद किया गया। कठुआ सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार हासिल कर घाटी पहुंचाए। एक मॉड्यूल जम्मू के तालाब खड़ीका और 2 राजौरी में काम कर रहे थे। एक और पत्र की सुर्खी है, जम्मू में राजनेताओं धार्मिक नेताओं का टारगेट का षड्यंत्र नाकाम हुआ। 2 साल से खड़ीका तालाब में था आतंकियों का ठिकाना। फैजल मुनीर के घर रुकते थे आतंकी, छिपा रखा था हथियारों का जखीरा। दूसरा बड़ा समाचार जिसे कई पत्रों ने आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है, राष्ट्रपति चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग। एनसीपी, कांग्रेस और सपा ने लगी सेम। सबसे पहले वोट डालने वालों में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 99.18% संसद में हुआ मतदान। 21 जुलाई को परिणाम घोषित किया जाएगा। पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र कल शुरू हुआ। महंगाई अग्निपथ की भेंट चढ़ा पहला दिन। संसद की शुरुआत हंगामेदार हुई तथा कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने महंगाई, दूध और दही सहित कुछ खाद्य पदार्थों का जीएसटी लगाए जाने, अग्निपथ योजना और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। एक अन्य समाचार जो समाचारों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए, श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कृषि पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनेगा रोड मैप। वैज्ञानिकों की कमेटी गठित होगी और कहा 3 साल में दूध प्रोसेसिंग को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख लीटर करेंगे। देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और नीति योजनाकारों की मदद से जम्मू कश्मीर में कृषि और इससे संबंध क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सम्मेलन में नई संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा समाचार जिसे कई पत्रों ने प्रमुखता दी है। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पवित्र गुफा के पास एक यात्री की मौत हुई। यात्रा शुरू होने से अब तक 20 दिन में 1,99,000 श्रद्धालुओं अमरनाथ में उन्होंने दर्शन किए। आधार शिविर जम्मू में 5,650 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ा समाचार, जम्मू में पहली खेप में पहुंची 500 ईवीएम मतदान मशीनें। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रमुखता से छुपा एक और समाचार, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए पुख्ता प्रमाण मांगा है। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, अगर कोई ठोस मामला है कि मिजोरम या कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार किया जाता है तो हम विचार कर सकते हैं। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। सभी सरकारी सेवाओं को ई-उन्नत वेब पोर्टल उपलब्ध करवाकर प्रशासन ने जवाबदेह शासन की जन आकांक्षा को पूरा करने का दावा किया है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, डेयरी फार्म, गौशाला के पंजीकरण व अन्य प्रमाण पत्र के लिए कर सकेंगे आवेदन। इस योजना से युवाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ। कल जम्मू में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग और पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही, जबकि ये स्ट्राइक पिछले 27 दिन से जारी है।
ये कर्मचारी डेली वेजर्स को रेगुलराइज किए जाने, मिनिमम वेजेस बढ़ाए जाने और पिछले 70 महीनों से लंबित पड़ी तनख्वाहें दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर उधमपुर में भी जल शक्ति एम्प्लॉयज और वर्कर्स एसोसिएशन ने अपने प्रधान सोमनाथ की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और कर्मचारियों के मसले फौरन हल किए जाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब छात्रों की छात्रवृत्ति में 125% बढ़ोतरी की गई। छात्रवृत्ति योजना के तहत 300 से ज्यादा नए कोर्स शामिल किए गए। अकाउंट्स असिस्टेंट्स की सिलेक्शन लिस्ट की जांच की जा रही है, कहा प्रशासन ने। हाल ही में जारी की गई थी 972 उम्मीदवारों की सूची। मेंढर में एलओसी पर ग्रेनेड फटा, कैप्टन और सूबेदार शहीद, 5 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर कमान अस्पताल उधमपुर पहुंचाए गए। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की वार्ता का नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। हार्दिक के तेवरों से मिले नए विकल्प, मध्यक्रम के साथ गेंदबाजी हुई मजबूत। आईपीएल के बाद टीम इंडिया के लिए 12 मैचों में 317 रन बनाए और 12 विकेट लिए। उत्तर प्रदेश के शूटर मेराज अहमद खान ने इतिहास रच दिया। वे आईएसएसएफ के विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:36 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 5:36 पर होगा।